बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर आम इंतखाबात और कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बातें चल रही हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह डिसाइड करना है कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, और इस हवाले से जो 4 नाम हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन 4 नामों के ऊपर कल अपना एक इजलास उसने बुलाया है, उसके अंदर गौर करेगा। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कमाल ज़बरदस्त सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया गया है और अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने निगरान वज़ीर आला का जो है वो इंतखाब कर लिया है। साबिक सेक्रेटरी रिटायर्ड आज़म खान के नाम के ऊपर इत्तफाक की राय किया गया है, और चीफ सेक्रेटरी रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं, उनके नाम के ऊपर इत्तफाक किया गया है और उनकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जल्द ही इस हवाले से उनका ओथ भी हो जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी बड़ा कलीदी किरदार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फंड्स के मसाइल थे वो हल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां जो हैं वो आखिरी मराहिल में शुरू कर दी हैं, तेज़ कर दी हैं, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अगले कुछ रोज़ तक बाज़ाब्ता तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी मरासले और ख़त अरसाल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा माली मसाइल थे, वो जो जनरल इलेक्शन 2023 के लिए रकूम फराम की गई थी 18 अरब रुपए की वफाक की जानिब से, उनको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इंतखाबात हैं उसमें इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जो रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी अपडेट कर लिया गया है। इसके अलावा इंतखाबी मवाद की जो ख़रीदारी है वो की जा रही है, पोलिंग स्टेशंस बना लिए गए हैं, उनकी मैपिंग की जा रही है। जो इंतखाबी मामलात जो बाकी जो ट्रेनिंग्स उसका हिस्सा हैं, ट्रेनिंग अभी शुरू हो चुकी हैं और अभी मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया जा रहा है। इसके बाद जो लीड ट्रेनर्स होंगे वो होंगे, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर जो इंतखाबी अमला होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो होंगे, उनकी ट्रेनिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा जहां इलेक्शन कमीशन इंतखाबी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है अपनी, वहीं पर पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला हैं उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है कि पंजाब के जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसका निगरान वज़ीर आला कौन होगा। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के दरमियान ख़त किताबत का सिलसिला शुरू हुआ। हुकूमत की तरफ से भी नाम दिए गए, अपोजिशन की तरफ से भी नाम दिए गए, लेकिन इनके नामों के ऊपर इत्तफाक नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ ने बड़े मौजूद किस्म के नाम दिए थे, लेकिन 2 नाम जो है नासिर खोसा और जो एक और नाम थे उनका विथड्रा कर लिए गए। उसके बाद अब जो बाकी जो हुकूमती नाम हैं उनके ऊपर भी इत्तफाक राय नहीं हुआ और अपोजिशन के नामों के ऊपर भी इत्तफाक राय नहीं हो सका, जिसकी वजह से हालात जो हैं, तो जो हुकूमत के नाम थे उनके ऊपर भी इत्तफाक राय नहीं हुआ और जो अपोजिशन की तरफ से नाम दिए गए थे उनके ऊपर भी इत्तफाक राय नहीं हो सका था। अब मामला ये है कि PTI की तरफ से जो अहमद नवाज सुखेरा जो सेक्रेटरी कैबिनेट हैं इस वक्त भी, जो कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तब भी वो सेक्रेटरी कैबिनेट थे, और शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म हैं तब भी वो सेक्रेटरी कैबिनेट हैं। इसलिए इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि अगर उनको, जिनकी रिटायरमेंट 31 जनवरी को हो रही है, अगर इनको हुकूमत तैयार हो जाती कर पंजाब के वज़ीर आला के लिए, यानी कि वफाकी हुकूमत, यानी कि पंजाब में जो अपोजिशन में है, तो फिर मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते थे। लेकिन इनके नाम के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार किया गया। नवीद अकरम चीमा का नाम दिया गया हुकूमत की PTI की तरफ से, उसके ऊपर भी इत्तफाक राय नहीं हुआ। इसी तरीके से हमजा शहबाज की जानिब से अहद चीमा जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनका नाम दिया गया, PTI ने मुस्तरद कर दिया। फिर चैनल 24 के और सिटी 42 के जो मालिक हैं मोहसिन नकवी साहब, जो कि आसिफ अली जरदारी के वो करीब समझे जाते हैं, और जो PTI के ख़िलाफ़ या फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो रजीम चेंज ऑपरेशन था उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। इन्होंने बैठकें की, इनका फ्रंटमैन का किरदार रहा, कई मीटिंग्स में ये मौजूद हुआ करते थे और इनके साथ सारी डील्स हुआ करती थी। तो इनका नाम दिया अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने, PTI ने मुस्तरद कर दिया और मामला
घूमता फिरता आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन के पास आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर 2 रोज़ के अंदर फैसला करेगा। आज इलेक्शन कमीशन को नाम मौसूल हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो इब्तदाई तैयारी है वो की है। इन तमाम उम्मीदवारों की जो प्रोफाइल्स हैं वो तैयार की हैं और प्रोफाइल तैयार करने के बाद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दी गई हैं। अब कल शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम इजलास होगा यहाँ इस्लामाबाद में, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस इजलास की सदारत करेंगे। और इस इजलास में चारों इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं वो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीक होंगे और इसमें डिसाइड करेंगे आइन के आर्टिकल 224A के तहत कि किसको नया निगरान वज़ीर आला बनाना है। और कल से कुछ खबरें चल रही हैं, कुछ स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि मोहसिन नकवी जो हैं वो बड़े फेवरेट हैं, उनके हक में ख़बरें भी चलवाई जा रही हैं, उनके हक में माहौल भी बनवाया जा रहा है और कई चैनल जो हैं वो इस किरदार अदा कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी कुछ आई थिंक मालूमात यही सामने आ रही हैं कि कुछ वहाँ से भी बातचीत चल रही है और जो सिचुएशन है वो बड़ी क्रिटिकल होती जा रही है। और इस हवाले से तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं नाजरीन वो इस वक्त भरपूर अंदाज में जारी हैं और कोशिशें की जा रही हैं किसी ना किसी तरीके से जो मोहसिन नकवी हैं इनको नया वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब बनवा लिया जाए। माजी में भी एक इलेक्शन में नजम सेठी को निगरान वज़ीर आला बनाया गया था। उसके बाद जिस तरीके से उनके ऊपर बदअतमादी का इजहार किया गया PTI की जानिब से और ये कहा गया कि इन्होंने 35 पंक्चर लगाए हैं और वो 35 पंक्चर वाली कहानी बड़ी मशहूर हुई। फिर हसन अस्करी साहब आए, ये भी सहाफ़त से इनका ताल्लुक था, तज्ज़िया निगारी करते थे। इनके दौर में भी इलेक्शन हुए 2018 में, PTI को कामयाबी मिली। मतलब पंजाब में क्या सिर्फ सहाफ़ी ही रह गए हैं, न्यूट्रल हैं, जो निगरान सेटअप में आ सकें? क्या पंजाब की जो सियासतदान हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदानों से सबक नहीं सीख सकते कि किस तरीके से वहाँ पर कमाल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया गया? यहाँ पर मैं दाद देता हूँ PTI को भी और वहाँ पर जो बाकी जो अपोजिशन में है मौलाना फजलुर रहमान की जमात, अकरम खान दुरानी और बाकी जमातें, उन्होंने कहा कि भाई हम अपना मामला सियासतदान है, हम खुद हल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि अपोजिशन ने एक अच्छा नाम दिया आज़म खान साहब का, जो साबिक सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं, तो PTI ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने अपने क्रोनीज दे दिए और मतलब यहाँ पर ये मामला जानना ही नहीं, ये चाहते ही नहीं थे कि कुछ इस तरीके से इश्यूज पैदा हों। पंजाब बैटल फील्ड है ज़रा इलेक्शंस की, जो पंजाब जीतेगा वो वफाक बनाएगा, वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करेगा। लिहाजा उनकी भरपूर कोशिश यही है कि पंजाब के अंदर जो है वो अपना बंदा बिठाएं, जो इस बात को जाहिर करता है कि यार ये किस तरह का गंदा जहनीत का ये हमारा खेल खेला जा रहा है कि हमने अंपायर न्यूट्रल नहीं रखने, हमने इलेक्शन कमीशन भी अपने मर्जी का लगाया, निगरान सेटअप भी अपना मर्जी के लगाएंगे, चीफ सेक्रेटरीज भी हमारी मर्जी के होंगे, इंतजामिया, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस भी हमारी होगी और हम डंडे का जोर लगाकर इमरान खान को हरा लेंगे। शायद इन लोगों को तारीख वो रात भूल गई है जब 20 हल्कों के अंदर लोटों को आपने अपना उम्मीदवार बनाया था और उनको शिकस्त फाश हुई थी। तो अब भी मेरे ख्याल में सूरत हाल कुछ इससे डिफरेंट नहीं होगी। ये जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं ये जरदारी के साथ, जरदारी की माइंड गेम के साथ खेल कर जितना भी ये अपने आप को इस सारी सिचुएशन से दूर रखें और अपने आप को कहें कि हम दूर हैं और ख़ुद मैनेज करने की कोशिश करें, आखिर में नुकसान इन्हीं का ही होगा। आसिफ अली जरदारी तो बाहर से बैठ कर सिर्फ हंसता रहेगा। तो अब कल फैसला होगा कि जी वज़ीर आला कौन है, लेकिन चांसेस यही हैं कि मोहसिन नकवी शायद आ जाएं। लेकिन अगर फ्रैंकली देखा जाए, ऑन मेरिट देखा जाए, तो तहरीक इंसाफ के जो दोनों नाम हैं वो बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अहमद नवाज सुखेरा साहब जो हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं, इसलिए उनका बनना नहीं बनता। तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि अहमद नवाज सुखेरा साहब 31 जनवरी को रिटायर हो रही हैं। अगर उनको वज़ीर आला पंजाब अपॉइंट किया जाता है या उनकी अप्रूवल दी जाती है तो वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले सकते हैं या वो रिज़ाइन कर सकते हैं। लिहाजा उनके लिए ये कानूनी तौर पर किसी किस्म का कोई हर्डल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हर्डल्स पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की जहनीत में है। वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने अच्छा नाम तजवीज़ किया, PTI ने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर ये अच्छा नाम एक्सेप्ट करते, दो नाम थे, नवीद अकरम चीमा का भी नाम था और अहमद नवाज सुखेरा साहब का भी नाम था, जो कि खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वफाकी काबीना के सेक्रेटरी हैं। उनके ऊपर आपको एतमाद नहीं है और आप चाहते हैं कि हमारे घर वाले बंदे हों।
बहरहाल कल तक फैसला हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है ये तो सबको पता है कि वो किसके इशारों कनाइयों के ऊपर चलता है। ये तो अब तो पाकिस्तान की तारीख में ये चीज़ शामिल है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसला हो। ये था आज का व्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।